प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 जून दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय 7 पद। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। प्रिय, आज के मनन के लिए जो शीर्षक है वो है, आइए हम आज्ञाकारिता में चलें। प्रिय, इस्राएल के लोगों ने आज्ञा मानने का एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद जो परमेश्वर हमसे कहेगा वो कहेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर के वचन को मानना और उस पर चलने का चुनाव सबसे उत्तम है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है। व्यवस्था विवरण उसके 28 के 13 वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। प्रियो, स्वर्ग में दूत, करूब, सिरफिम वो सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और परमेश्वर हमसे और आपसे भी चाहता है कि हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वह चाहता है कि हम उसकी बातों और उसके उद्देश्यों को पूरा करें। यहाँ तक कि उसने प्रार्थना में सिखाया कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हम और आप परमेश्वर की उस असीम कृपा में उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और आपको मालूम, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो अंधकार की शक्तियां भी हमारे अधीन हो जाती हैं, क्योंकि वो यीशु से डरती हैं। मरकुस 1:25-26 में यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, चुप हो जा और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा बड़ी जोर से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। प्रियो, ये सच है कि हमारा मानवीय शरीर कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के सहयोग में नहीं रहता, और इसलिए हम देखते हैं कि पहला प्राणी आदम और हव्वा ने भी परमेश्वर की बात ना मानी। हम देखते हैं योना ने भी परमेश्वर की बात ना मानी। कई ऐसे बाइबल में उदाहरण हैं जिसके विषय में आप देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उसके बदले उन्हें कितने प्रकार की तकलीफों को झेलना पड़ा था। लेकिन हमारा जो प्रमुख अगुआ है वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होके भी, अर्थात वो खुद परमेश्वर होके भी, उसने इस धरती पे अधीनता को स्वीकार किया। फिलिपियों की पत्री उसके 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम उसकी बातों को मानते हैं तो हमें निर्धारित समय पे अपने अनुग्रह में और अपने आशीष में हमें ऊंचा उठाता है। आगे के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8 और 9 पद। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आगे बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय इजरा की पुस्तक उसका 9 और 10 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको